हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम खेलने वाले हैं एक और क्विज़ गेम, माइंड वाला, लॉजिक लगाने वाला सारा गेम। और आज हम करने वाले हैं रिडल्स चैलेंज। तो जिसमें हम कुछ रिडल्स होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। और मेरे साथ इसमें रिडल्स में साथ होंगे हमारे पुराने साथी निश्चय चौधरी। मुंडी नहीं आ रही तेरी। तो हमने हमारी पुरानी जो वीडियो आई थी गूगल फ्रूट, उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए और सबसे ज़्यादा लोगों ने उसको सपोर्ट किया। तो इसलिए हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों एक और वीडियो साथ में लेके आने वाले हैं। तो इस बार हम सॉल्व करेंगे कुछ रिडल्स साथ में। और तो टाइम ज़्यादा ना ले तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप भी वीडियो को एंजॉय करना। इमेजिन कीजिए आप एक कमरे में फंसे हुए हैं और कमरे में धीरे धीरे करके पानी भर रहा है। हर जगह चेक करने पर भी आपको ना तो पानी बंद करने का कोई तरीका दिखता है और ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। हर बीतते लम्हे के साथ कमरे में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। आपकी दिक्कत सिर्फ पानी के ठंडे होने की वजह से नहीं है, बल्कि इस बात से भी है कि मदद आने में 5 मिनट लगेंगे और सिर्फ 2 मिनट में ही कमरे में लबालब पानी भर जाएगा। 3 मिनट तक सांसें रोकना आपके लिए लगभग असंभव होगा, लेकिन आपके पास एक स्ट्रॉ, एक रस्सी और एक बाल्टी है। इनमें से किसी एक चीज के इस्तेमाल से आपको जान बचाने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। वो कौन सी चीज है? जल्दी कीजिए। कोई बढ़िया सी तरकीब खोजने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है। ये अगर बाल्टी को सर पे पहन के अगर पानी में रख ले तो उसमें ऐसा होता है ना कि ऑक्सीजन स्टोर हो जाती है। स्ट्रॉ को स्नॉर्केल की तरह यूज करके सांस ली जा सकती है, लेकिन छत तक पानी पहुंचने के बाद ये ट्रिक फेल हो जाएगी। कई दूसरी जानलेवा सिचुएशन में आपकी रस्सी आपकी जान बचा सकती थी, लेकिन माफ कीजिएगा, यहाँ ये रूम में कुछ है ही बेकार है। नहीं। इस सिचुएशन में आपकी मदद आने तक बाल्टी आपको जिंदा रखेगी। बाल्टी को उल्टा करके सिर पे रखने से आपको एक एयर पॉकेट मिल जाएगा, जिससे आप सांस लेकर मदद आने तक जिंदा रह सकते हैं। पुलिस चोर का पीछा कर रही थी, लेकिन अचानक पुलिस की कार और चोर की कार दोनों बर्फ में फंस जाती है। चोर कार से निकलता है और सामने वाले गांव की तरफ भागने लगता है और गायब हो जाता है। जब तक पुलिस बाहर निकल के देखती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि चोर कौन से घर में जाके छुप गया है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं चोर कौन से घर में छुपा होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। कैसे बताएंगे भाई कौन से घर में छुपा होगा? जो क्लोजेस्ट है उसमें छुपा होगा, ई में छुपा होगा शायद। यार इसमें ये स्टेप्स तो नहीं आ रही नीचे। हाँ, ये तो स्टेप्स ही हैं। ई में छुपा हो सकता है कि ई क्लोजेस्ट है। अगर आप पैरों के निशान को देखेंगे तो घर ए के पैरों के निशान खिड़की की तरफ जा रहे हैं। मतलब चोर यहाँ गया होगा और खिड़की से घर के अंदर घुस गया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। मुंबई की ट्रेन में बिना टिकट के ट्रैवल करने वाले लोग बढ़ रहे थे, तो लोगों को पकड़ने के लिए टीटी रेगुलर टिकट्स चेक करने लगे थे। एक बार रोहन ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और टीटी ने आके उससे टिकट पूछा, तो रोहन बोलता है कि मैंने टिकट लिया था, लेकिन सामने वाले बंदे ने खिड़की खोल दिया और हवा से मेरी टिकट खिड़की से बाहर उड़ गई। तो टीटी उससे पूछता है कि अभी सामने वाला बंदा कहाँ है? तो रोहन बोलता है कि वो पिछले वाले स्टेशन पे उतर गया। टीटी समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। कैसे? टीटी को कैसे समझता है कि रोहन झूठ बोल रहा है? क्या आप बता सकते हैं? क्लू वीडियो में ही है, तो आप चाहे तो वीडियो रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि खिड़की ऊपर से नीचे खुल रही है। ऊपर से नीचे खुल रही है? हाँ, नीचे से ऊपर थोड़ी खुली। ऊपर का वो खुला है ना, तो ऐसा उठ के थोड़ी जाए। अच्छा, टिकट ट्रेन। अच्छा, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ट्रेन में हवा बाहर से अंदर आती है, तो खुद से टिकट खिड़की से बाहर नहीं जा सकती, वो हवा से ट्रेन के अंदर ही उड़ेगी। वही टीटी को समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जया ने अपने घर पे बहुत बड़ी म्यूजिकल पार्टी रखी थी। पार्टी में उसके सारे दोस्त लोग आए थे। पार्टी का माहौल बढ़ाने के लिए उसने लाइव म्यूजिशियंस को भी बुलाया था। पार्टी करीब 6 बजे शुरू हो जाती है। सब लोग पार्टी में बहुत मस्ती करते हैं। करीब 9 बजे सब लोग चले जाते हैं, तो जया अपनी ज्वेलरी रखने वापस जाती है, तो देखती है उसकी सारी ज्वेलरी चोरी हो गई है। वो घबरा जाती है। उसे शक म्यूजिशियंस पे होता है, क्योंकि बाकी तो सब लोग उसके दोस्त थे, सिर्फ म्यूजिशियंस ही नए लोग थे। वो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है और सारे फुटेजेस देखती है। ये 2 फुटेजेस देख के वो समझ जाती है कि चोरी म्यूजिशियंस ने ही की है। कैसे? उसे कैसे समझता है ये फुटेजेस देख के कि चोरी म्यूजिशियंस ने की है? क्या आप बता सकते हैं?
और में तो कुछ चेंज है ही क्योंकि उन्होंने एक में गिटार हाथ में ले रखा है, तो नहीं। उसमें दोनों उन्होंने में तो jelly गिटार रखी। हाथ में है। नहीं, एक में अच्छा, एक में हाँ, गिटार हाथ में, यानी गिटार उन्होंने बाहर निकाल लिया गिटार के और अगर आप केस में ध्यान केस से में देखेंगे उन्होंने तो ज्वेलरी रख आते ली। वक्त ओके। गिटार बैग के अंदर था, लेकिन जाते वक्त गिटार बैग के बाहर क्यों था? यानी बैग खाली था। मतलब बैग के अंदर उसने सारी ज्वेलरी भर ली थी, इसलिए वो गिटार हाथ में लेके वापस जा रहा था। एक टेररिस्ट प्लेन को हाईजैक कर लेता है। प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत छोड़ने के लिए वो कुछ डिमांड्स करता है। वो एक पैसों से भरा बैग और 2 पैराशूट मांगता है। जैसे ही नीचे उसे एक रेगिस्तान दिखता है, वो एक पैराशूट और पैसे पैसों से लेके भरा कूद बैग जाता और है। 2 पैराशूट। जब उसे एक ही पैराशूट की जरूरत थी, तो उसने 2 क्यों मांगे? क्या आप बता सकते हैं? आप वही मैं सोच रहा हूँ, उसने 2 क्यों मांगे? बैग बैग लटकाने के लिए नहीं, या जो अरे बैग फेंका होगा ना इसने, क्योंकि अगर पैसों का बैग लेके कैसे कूदेगा ये? क्योंकि जब इसके पास चलिए तो उसका इसका बैग आंसर था। देखते हैं। अच्छा जिससे टेररिस्ट पैराशूट- चाहता था कि एयर होस्टेसेस को लगे कि वो एक पैसेंजर को होस्टेस बना के लेके जाने वाला है। इससे एयर होस्टेस उसको खराब पैराशूट नहीं देगी और वो आसानी से अच्छा। भाग जाएगा। ये तो माइंड वाला है। अगली पहेली देखते हैं। हमें बताया नहीं। 2 शादियां चल रही है, एक इंसानों की शादी है और एक भूतों की शादी है। क्या आप दोनों शादियों को देख के बता सकते हैं कौन सी भूतों की शादी है? आपका आंसर कमेंट कीजिए और क्यों, हमें ये भी बताइए। मेरा सबसे पहले दिमाग गया शीशों पे, क्योंकि शीशे इसमें दिखा रखे थे। तो फिर जो ए वाला है ना, उसमें देखेंगे तो लड़का लड़की ना शीशे के हिसाब से ना अपोजिट पहली वाली शादी भूतों की शादी वजह है। अगर आप मिरर में रिफ्लेक्शन देखेंगे हाँ, तो रिफ्लेक्शन लड़की के रिफ्लेक्शन की तरफ लड़के का आ रहा है और लड़के की तरफ लड़की का आ रहा है, मतलब दोनों की परछाई अलग अलग आ रही है। सना का मर्डर हो जाता है। मर्डर की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन में पे बुला पहुंच जाता है, ये हर जगह आ जाता है। लॉकर खुला हुआ है और खाली भी है। फोटो फ्रेम के पीछे था लॉकर, मतलब किसी जानकार ने चोरी की है और मर्डर भी किया है। पास में एक खाली बोतल भी रखी हुई है और 2 ग्लासेस भी है, मतलब सना के साथ कल किसी ने पार्टी की। मेहुल सना का लोगों इंस्टाग्राम में देखता कौन है सी पार्टी तो होती उसके 3 फ्रेंड्स के बारे में पता चलता है। मेहुल को तीनों पे शक जाता है। वो तीनों को बुला के बताता है कि सना का मर्डर हो गया है, घर पे चोरी भी हुई है और सना ने कल किसी के साथ ड्रिंक भी किया है। पहला कहता है, मैं तो कल गैरेज में था, मेरी कार खराब हो गई थी। सना मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अभी हम अलग अलग हैं। उसकी फ्रेंड कहती है, मैं तो शॉपिंग करने गई थी, वो भी आने वाली थी पहला मेरे आदमी काका साथ, जैसा लेकिन लग बाद रहा में है। मना कर दिया, काका। मैं उसके घर नहीं गई थी। तीसरा कहता है, Temporary मैंने आज था। सुबह ही उसको प्रपोज किया और उसने हाँ भी कहा, लेकिन क्या वो किसी और के साथ वाइन पी रही थी? तीनों की बातें सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है, कैसे। क्या आप बता सकते हैं? तीसरा आपका वाला आंसर है। मुझे कमेंट करके बताएं। क्यों बताऊँ propose कैसे? करेगा वो? क्योंकि नहीं, मुझे ऐसे पता है क्यों लगा, क्योंकि इसने बोला कि उसे कैसे इसे कैसे पता कि वो चलिए, वाइन इसका पी रही आंसर थी, देखते हैं। क्योंकि उसने तो मेहुल इसे भी ने बताया ना किसी कि वो को ये ड्रिंक नहीं पी रही बताया थी। था कि सना वाइन पी रही थी। शायद मेहुल को खुद भी ना पता हो, लेकिन तीसरे वाले को कैसे पता CID चला? देखे होगे वही ना अगर, मेहुल समझ तो ऐसे ही जाता है तुम्हारा और दिमाग उसे तेज पकड़ चलेगा। लेता है। चलिए, इंस्पेक्टर गणपत को खबर मिलती है कि एक गणपत। वेयर हाउस में चोरी हो गई है। इंस्पेक्टर गणपत वहां पहुंच जाता है तो देखता है सिक्योरिटी गार्ड बंधा हुआ है। वो उसे खोलता है और यही उसे चोर लग रहा है पूछताछ मुझे तो। करता है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड ही बताता चोर है लग रहा है। कि कुछ 1 घंटे पहले यहाँ पे चोर आए थे, उन्होंने चोरी की, मुझे थोड़ा मारा और मेरे हाथ बांध के चले गए। इंस्पेक्टर गणपत उसकी बातें सुनता है और समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। मैं भी समझ कैसे? गया। इंस्पेक्टर नहीं, गणपत मैं को समझ गया। कैसे समझता शिकार है? पे वो कहाँ लगा? क्या नहीं। आप बता सकते हैं? अब मैं बताता हूँ। ये कह रहा है 1 घंटे पहले आए और उन्होंने मारा और बांध के चले गए। 1 घंटे पहले आए होते तो जो ग्लास के अंदर बर्फ है वो भी बर्फ कैसे होती, वो पिघल जाती। बर्फ भी पिघल जाती है। दिमाग लगाते हैं बेटा, दिमाग लगाते हैं। तूने एक भी अगर सवाल आप का जवाब दिया सिक्योरिटी है? वाले की ड्रिंक देखेंगे तो उसमें आइस पिघला नहीं है। पिघला ही नहीं मतलब है। ये 1 घंटे पुरानी बात नहीं नहीं है, है। वो झूठ बोल रहा है। वहीं इंस्पेक्टर गणपत को समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लेकिन ये हाँ, बच्चे की तेरा माँ को वाला ठीक था। किडनैपर ने थोड़ा सा किडनैप कर लिया क्लोज है। था। बच्चे के सामने 2 माँ है, एक असली है और एक नकली है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं कौन सी माँ असली है? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। ए वाली माँ असली है क्योंकि उसके पैर पे निशान है, बच्चे के भी पैर पे निशान है, तो इनहेरिटेड हो सकता है निशान, अगर थोड़ी सी बायो लगाए तो। नहीं, बी वाली असली है क्योंकि उसकी आईज ब्लिंक हो रही हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो सेकंड वाली की आंखें झपक रही है लेकिन पहले वाली की नहीं झपक रही है, मतलब ये नकली है। ये नकली है, समझ गए? ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को कैसे? सब्सक्राइब गुड़िया करके ये? बेल आइकन प्रेस हाँ कर गुड़िया दें। ये उसकी वो और हमारे eyes पुराने blink नहीं कर वीडियोस रही। भी जरूर देखें। थैंक यू। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख के जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।